पोटेंट है, समझ गए ना। ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, एक है विद्युतीय विभव और एक होता है विभवांतर। क्या होता है? एक विद्युत विभव और एक विभवांतर। इन दोनों को अगर अच्छा समझ लेगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम एक बार में समझाते समझ लोगे। मान के चलो कोई भी विद्युतीय क्षेत्र है, समझ गया ना। मतलब कि मान के चलो ये विद्युतीय क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? मतलब कि इस क्षेत्र में पूरा विद्युत है। क्या है? विद्युत है। और कोई भी धन आवेश को, कौन आवेश को? कहीं पर भी है, मतलब कि अनंत में। किस में है? अगर कोई भी अगर धन आवेश अनंत पर है, किस पर है? अगर उसको खींच कर, मतलब कि वहां से लाने में, अगर इस विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो काम करना पड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। क्या बोलेंगे? फिर सुनो, कोई भी धन इकाई, धन आवेश, कौन सा आवेश? अगर किसी भी धन आवेश को अगर अनंत से लाने में, विद्युतीय क्षेत्र में लाने में, मतलब कि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। क्या बोलेंगे? सरल भाषा समझो। हम क्या बोले? अगर कोई भी धन आवेश को, कौन सा आवेश को? अगर किसी भी धन आवेश को अगर हम अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युतीय विभव। क्या बोलेंगे? अगर कोई आदमी सनोला में है, किसमें? अगर उसको खींच के गदिया तक लाना है तो लाने में कुछ काम करना पड़ेगा ना, ताकत तो यूज करना पड़ेगा ना। उस बीच में जो ताकत को उपयोग करेंगे ना उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युतीय विभव। मतलब सनोला समझ लो अनंत है, सनोला समझ लो अनंत है। वहां से जब कोई व्यक्ति को लाएंगे अपने गदिया तक तो क्या हो जाएगा? विद्युतीय विभव। मतलब जो काम करना पड़ेगा। हम फिर से समझाते हैं अब नॉर्मल डिफिनेशन पर। अगर किसी भी धन आवेश को अगर अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो काम करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युतीय विभव। अब बोलते हैं विभवांतर क्या होता है? ये क्या था? अनंत से लाए थे, अनंत से लाए थे ना, लेकिन ये फिर क्या होगा? और कहाँ लाए थे? विद्युतीय क्षेत्र में लाए थे। लेकिन अब क्या होगा? मान के चलो ये अनंत था, यहाँ से लाए थे यहाँ तक लाने में ना जो काम करना पड़ता था उसको क्या बोलते थे? विद्युतीय विभव। लेकिन इसमें क्या, एक चार्ज यहाँ पे है विद्युतीय क्षेत्र में ही बीच में, और एक यहाँ पर लाना है हमको। अगर विद्युतीय क्षेत्र के बीच में ही, हाँ, अगर कोई भी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना उसी को हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? बस फर्क यही है कि इसमें अनंत से लाना पड़ता है, इसमें विद्युत क्षेत्र से ही विद्युत क्षेत्र में लाना पड़ता है। नहीं समझे को? मतलब कि गदिया चक से ही गदिया चक में लाना पड़ता है। नहीं समझे? सनोला से लाना, अगर सनोला से गदिया चक लाओगे तो विद्युतीय विभव होगा, और गदिया चक से ही गदिया चक लाओ, मतलब इस टोला से उस टोला गदिया चक में करोगे तो वो क्या होगा? नहीं समझा हम क्या बोले? हम क्या बोले? अगर सनोला से लाओगे तो ये अनंत है, सनोला से कहाँ लाओगे? गदिया चक लाओगे तो ये इसके बीच में जो काम करना पड़ता है उसको विद्युतीय विभव बोलेंगे। लेकिन एक आदमी यहाँ पर गदिया चक में इस कोने पर यहाँ पर लाना है हमको, इस बीच में जो काम करना पड़ेगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। क्या बोलेंगे? समझ में हम क्या बोले? लेकिन काम जो होगा दोनों धन आवेश का होगा। कौन सा आवेश का? कौन सा आवेश का? फिर से समझ लो। हम मेरा मेन बात है, विद्युतीय विभव क्या है? अगर कोई भी धन आवेश को, कौन सा आवेश को? अगर धन आवेश को किसी भी अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने पर कार्य जो करना पड़ता है उसको विद्युतीय विभव बोलते हैं। अगर विद्युतीय विभवांतर क्या होता है? अगर विद्युतीय क्षेत्र में से किसी चार धन आवेश को अगर उसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी अलग बिंदु पर लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम? या तो बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र में अगर किसी भी धन आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युतीय विभव में कहाँ से लाना पड़ता है? अनंत से। और यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र से विद्युतीय क्षेत्र में, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युतीय विभव, मतलब विभवांतर। अब समझो, विद्युतीय विभव को हाँ हमेशा भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? मतलब कि विद्युतीय विभव को हम भी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? और इसको हम वोल्ट से मापते हैं। किससे? इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक, और विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट, और विद्युतीय विभव का भी ऐसा मात्रक वोल्ट, और विद्युतीय विभव को भी भी से दर्शाते हैं और विभवांतर को भी से दर्शाते हैं। समझ गए ना? लेकिन इसको जो मापने वाला जो यंत्र होता है इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? देखो हम धारा को माप रहे थे तो क्या था? एमीटर था। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज को, मतलब कि विभवांतर को या विद्युत विभव को माप रहे हैं तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? और इसको किससे दर्शाते हैं? वी से। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? बोलो ना, क्या होता है? मतलब ये विद्युतीय विभव या तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको मापते किससे? वोल्ट मीटर से। और इसको दर्शाते किससे? वी से। समझ गया? ये था विद्युतीय विभव और विभवांतर में अंतर।